नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं परिवार के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में खराबी आ जाती है। जैसे माता का बेटे के साथ संबंध खराब हो जाना, पिता का पुत्र के साथ संबंध खराब हो जाना, भाई बहन का संबंध खराब हो जाना, पति पत्नी के रिश्ते में खराबी आ जानी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिश्ते होते हैं ये कुंडली में साफ तौर से देखा जाता है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है या पीड़ित है या खराब अवस्था में बैठा हुआ है। जिस ग्रह की समस्या होगी उस ग्रह का जो रिश्तेदार होगा वही आपसे नाराज़गी रखेगा। आपके मन में है या उसके मन में है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो कभी नहीं बजती। कोई ना कोई बात होती है जब भी रिश्ते में खराबी आती है। जैसे मान लीजिए अगर कुंडली में शुक्र देव खराब है तो पति पत्नी की नहीं बनेगी, आए दिन लड़ाई झगड़ा होगा। शुक्र खराब को समझने के लिए कई पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर से शुक्र खराब नहीं होता, कई पैरामीटर से मिला करके तब यह कहा जाता है कि शुक्र खराब है। शुक्र अगर खराब है कुंडली में तो सबसे पहले शुक्र की जो ऋण पित्री होती है इसका उपाय कीजिए। किसी भी दिन जा कर के, कोई भी दिन, सारे दिन शुभ हैं, विशेष तौर से संडे को, रविवार को या फ्राइडे शुक्रवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। गौशाला में जाइए, 100 गायों को भरपेट भोजन कराइए साल में 2 बार। ये तो हो गया शुक्र की ऋण पित्री का उपाय। उसके बाद अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो माथे पर दही का टीका लगाना शुरू कर दीजिए, दूसरा उपाय हो गया। तीसरा ये हो गया, जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर जो आपके तकिए हैं, चद्दर हैं, पर्दे हैं, कटे हुए फटे हुए ना हों। ठीक है, पत्नी सुबह उठ जाए, सुबह उठने के साथ ही कमरे के अंदर सुगंधित वातावरण कर दें। जैसे धूप अगरबत्ती जला दी, धूप जला दी, अगरबत्ती जला दी। शाम को आजकल कपूर जलाने के दिए आ गए हैं, उसको बिजली में लगाया, प्लग में लगाया, कपूर की टिक्की रख दी। कपूर जलाने से घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर पति पत्नी घर के साउथ ईस्ट कोने में सोते हैं तो उनको संबंध बनाने के ऊपर लेकर के झगड़ा होगा दोनों में से, क्योंकि अग्नि कोण जो है घर का साउथ ईस्ट, ये अग्नि का जोन है। अब जिसके अंदर मंगल बद होगा उसके अंदर अग्नि ज़्यादा आ जाएगी, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। अगर दोनों में से डिमांड किसी की पूरी नहीं होगी तो इस बात पर झगड़ा होगा। चलो ये विषय अलग बात का है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे तो हर घर के जोन है, जिस जोन में जाओगे उसके अलग अलग महत्व हैं। अब हम बात करते हैं भाई भाई की ना बनना। ठीक है दोस्तों, अगर भाई भाई की नहीं बनती तो आप क्या करें, हर मंगलवार हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए। मंगलवार को दोस्तों के साथ मिठाई बांटिए, उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। जैसे छोले भटूरे खिला दिए, समोसे खिला दिए, कचौरी खिला दी या कुछ भी खिला दिया। मंगलवार को ये करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों कुछ ही दिनों में ऐसा लगेगा कि भाई से बनने लगी है, किसी भी बात की नाराज़गी हो जाती है। भाई भाई का संबंध ऐसा होता है दोस्तों, एक कहावत है हमारे यहाँ, दूसरों को कुछ बताइयो मत और भाई से कुछ छुपाइयो मत। लेकिन दोस्तों कुछ घर ऐसे होते हैं, उन घरों के कम्बिनेशन की वजह से भाई भाई में नहीं बनती है। तो दोस्तों अगर हम हनुमान जी पे चोला चढ़ाएंगे, मिट्टी के लोटे वाला उपाय करेंगे, दोस्तों को खाना खिलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, तो भाई भाई के जो नाराज़गी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं पिता पुत्र की वैचारिक मतभेद की। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि कोई पिता अपने पुत्र का बुरा चाहे या कोई पुत्र अपने पिता का बुरा चाहे, लेकिन जब आ जाती है नाराज़गी की, पिता ने कहा बेटा ऐसे काम करना है, बेटा कहता नहीं आपको क्या पता। क्योंकि आज बच्चे बाप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और आजकल के ज़माने में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो बाप पैदा हो रहे हैं। उसमें इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस नेचर आ गया। अब देखो उसके बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं वैचारिक मतभेद की। अगर पिता पुत्र में नहीं बनती है तो क्या करें। उसके अंदर 2-3 पैरामीटर आते हैं। अगर पिताजी कहते हैं कि बेटा हम सुबह पहले जल्दी उठते थे और आज भी हम घर के सारे काम करते हैं और आप आलसी हो, तो पिता की कुंडली में शनि बलवान है और बेटे की कुंडली में सूरज जो है वो वीक है, इसी कारण से नहीं बनती। तो बेटे को क्या चाहिए, अगर सूरज उसका, बेटे का सूरज राहु के साथ नहीं है, अगर राहु के साथ नहीं है तो सूर्य भगवान को जल दे, गुड़, गेहूं और तांबे के लोटे में गुड़ भरे, उसके ऊपर एक डली गुड़ की रख के हर संडे को या तो जल प्रवाह करे या धर्म स्थान में रखकर आए। ठीक है दोस्तों, इतने से उपाय करने से पिता पुत्रों में मैत्री संबंध बन जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं घर में दुरानी जिठानी की नहीं बनती। ये परिवार में एक बुराई के तौर पर आ गया।
दौरानी जिठानी को ऐसे रहना चाहिए जैसे बहनें रहती हैं। लेकिन परिवार में संपत्ति को लेकर के, जेलिसी को लेकर के या किसी और कारणवश दौरानी जिठानी की नहीं बनती। दौरानी जिठानी को चाहिए, ये शुक्र खराब है तो उनको चाहिए घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर चावल की एक बोरी रख दें। अब चावल की बोरी 10 किलो की भी हो सकती है, 20 किलो की भी हो सकती है, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है। चावल बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, उसको रख दीजिए। जो दौरानी जिठानी में नहीं बनती, दोनों दौरानी जिठानी पानी में दही डालकर एक एक चम्मच नहाना शुरू कर दें। और दोस्तों इतने से उपाय से दौरानी जिठानी में प्यार आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि ननंद की और भाभी की नहीं बनती। ननंद होगी बुध, भाभी होगी शुक्र। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो दोस्तों आपके घर की जो छत है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जैसे घर का फर्श होता है। घर के छत के ऊपर रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले पौधे ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पक्षियों को डालने के लिए चावल, बाजरा, अनाज, सतरंजा घर की छत पर न डालें, घर के बाहर जाके डालें। पक्षियों के लिए जो पानी भरना है वो पार्क में जाके चौक चौराहे पर रखें। इतने उपाय करने से आपकी ननंद की आपकी बनने लग जाएगी। तो दोस्तों इन रिश्तों को बना के रखिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए। ज़िंदगी छोटी है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर इन छोटी ज़िंदगी में, 4 दिन की ज़िंदगी में अगर हम लड़ाई झगड़े के अंदर रह जाएंगे तो सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन आजकल बात लड़ाई झगड़े की तक नहीं है, आजकल बात आ जाती है अहम की, नाक की, ईगो की, घमंड की, कि मैं बड़ी हूँ वो छोटी है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आपका बड़प्पन इसी में है कि छोटों को क्षमा कीजिए। कहावत है ना, बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पात। तो बच्चे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे ही, आप अपना बड़प्पन दिखाइए। इन छोटे छोटे उपायों को करने से अगर आपके परिवार में रिश्तों के अंदर खुशियाँ आती हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों उसके बाद भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे मुझसे बात करनी है तो टीवी पे जो नंबर चल रहे हैं इसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और रामबाण और सटीक उपाय, कम से कम उपाय में आप अपने जीवन को, दुख को सुखों की ओर लेके जा सकते हैं। दोस्तों यही मेरा प्रयास है। नमस्कार।